ठाकुर वैदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 8 इस पर आज चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 7 पे चर्चा किया था। आप लोग साथ साथ बोलिए। रसो अहम पशु रसो अहं पशु कौन्तेय कौन्तेय प्रभास्मि प्रभास्मि शशि सूर्यो शशसूर्यो प्रणवः प्रणवः सर्ववेदेषु सर्ववेदेषु शब्दः शब्दः खे खे पौरुषं पौरुषं नृषु नृषु रसो अहम पशु कौन्तेय रसो अहं पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रभास्मि शशसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु शब्दखेरि पौरुषं नृषु रसो अहम पशु कौन्तेय रसो अहं पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रभास्मि शशसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। शब्दखेरि पौरुषं नृषु। शब्दार्थ। रस स्वाद, अहम में, अपसु जल में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, प्रभा प्रकाश, अस्मि हूँ, शशि सूर्यो चंद्रमा तथा सूर्य का, प्रणवः ओंकार के अ उ ये 3 अक्षर, सर्व समस्त, वेदेषु वेदों में, शब्द शब्द ध्वनि, खे आकाश में, पौरुषम शक्ति सामर्थ्य, नृषु मनुष्यों में। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों से हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः
भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं। अतस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैः नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 भगवद गीता कहाँ से हुई थी। आज हम लोग शुरुआत से इसको लेते हैं जिससे कि विषय हमारे मस्तिष्क में रहे। पहले श्लोक में भगवान ने बोला, भगवान उवाचा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया तथा संशय रहित होकर जान सकते हो। आगे बोलते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। उसके आगे बोलते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। फिर भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। और आगे अपनी पराशक्ति का वर्णन करते हुए भगवान बोलते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा प्रकृति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। भगवान बोल रहे हैं कि इसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ ज्ञान प्राप्त करना शेष नहीं रहेगा। जो भी अगर आप इसको गंभीरता पूर्वक इस दिव्य ज्ञान को समझ लेंगे तो कुछ जानने के लिए बचेगा नहीं। तो जब जानने के लिए नहीं बचेगा, फिर बोलते हैं कि इसको जानने के लिए कुछ विरले लोग ही आते हैं। कुछ लोग प्रयास करते हैं, उनमें से फिर कोई विरला जान पाता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। फिर आगे वर्णन करते हुए बताते हैं कि मैं परा अपरा के द्वारा इस भौतिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड को संचालित करता हूँ परा तथा अपरा के रूप में। फिर उसके बाद श्लोक में बोलते हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण मुझे ही जानो, मुझसे ही है। उसके आगे श्लोक में बोलते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। और आज का जो श्लोक है उसको थोड़ा और गहराई से एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि वास्तविकता में मेरा एहसास कैसे कैसे किया जा सकता है, मेरी कृपा को किस तरीके से समझा जा सकता है। तो आज के श्लोक में बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। देखा जाए तो वास्तविकता में जो कुछ है वो सब कुछ कृष्ण ही है। दुर्भाग्यवश हम कृष्ण को छोड़ करके जो कुछ है वो मैं हूँ ऐसी भावना से ग्रसित होने के कारण भगवान की व्यवस्था या भगवान को हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम मैं रूपी मैं और मेरा जो अहंकार की बीमारी है हम सबको, जो हम घोर अहंकार में हैं, मैं और मेरा की भावना से हम ग्रसित हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं देख पाते। वास्तव में हम लोग हमेशा जल पीते हैं, कब से पी रहे हैं, जब से जन्म लिया है। और इस जल का जो स्वाद है वो कौन है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि वो जल का स्वाद मैं हूँ। यानी वो जल किनकी व्यवस्था के द्वारा है? भगवान की व्यवस्था के द्वारा। जिस जल को पिए बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, उस जल का मोल के प्रति वास्तव में हम गंभीर नहीं है, क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं कर रहे, हम धन्यवाद नहीं दे रहे कि वास्तव में भगवान ने हमको ये जल दिया है, ये भगवान की कृपा है। और ये हम सब के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है, हम सारे के सारे लोग वास्तव में एहसान फरामोश हैं। एक होता है एहसान मंद, जिसके साथ कोई भी व्यक्ति कुछ भी थोड़ा सा करता है तो उसका वो ऋणी हो जाता है, कृतज्ञ। और एक दूसरा होता है जो कि किसी भी बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लेता, यानी कृतज्ञ, जो एहसान फरामोश है। जो व्यक्ति जिसके साथ कुछ भी कोई क्यों ना करे फिर भी वो जो कर रहा है उसके प्रति उसके अंदर अच्छा भाव नहीं रहता, बल्कि वो बहुत हर चीज़ को ऐसे ही लेकर के छोड़ देता है। सेम इसी प्रकार से हम सब लोगों के जीवन में हम देखें, हमारे जीवन में भगवान की कितना योगदान है। सब कुछ भगवान के द्वारा ही है, लेकिन भगवान के प्रति हमारे हृदय में कोई भावना नहीं है। माता पिता जिनके कारण इस संसार का हम भोग कर पा रहे हैं, जिनके कारण ये शरीर प्राप्त है, उन माता पिता के प्रति भी हमारे मन में कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है। कृतज्ञता का भाव का मतलब है हम अंदर से ये फील करें कि वास्तव में हम इनके ऋणी हैं। इसी प्रकार से हमारी सनातन गुरु परंपरा, जिनकी कृपा के कारण, गुरुजनों के कारण हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर वास्तविकता में अपने आप को जान पाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। उनके प्रति भी हमारे हृदय में कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है। तो ये हम सब की बड़ी गहरी बीमारी है कि वास्तव में हम सब एहसान फरामोश है। हम भगवान जो हमारे साथ अच्छा करता है उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा जीवन भर लॉयल नहीं रह पाते। जितनी देर उससे मिलता है उतनी देर तो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। जैसे माता पिता, जब बचपन में हम छोटे थे तो माता पिता के आसपास घूमते थे, माता पिता से भोजन चाहिए, माता पिता से सब कुछ चाहिए, तो माता पिता के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि हमें उस समय उनकी आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही हम स्वयं बलवान हुए, स्वयं सामर्थ्यवान हुए, स्वयं कुछ धन अर्निंग करने लगे, तो फिर माता पिता की उपेक्षा होनी शुरू हो जाती है। और उपेक्षा का क्या स्तर आता है, ये जब माता पिता बिल्कुल वृद्ध हो जाते हैं, वो चलने फिरने लायक नहीं रहते, वो उठने बैठने लायक नहीं रहते, तो उस समय वास्तव में हमारे माता पिता को आवश्यकता होती है। लेकिन हम उस तरफ बहुत गंभीर नहीं होते, बल्कि
जैसे हमारा जब जन्म हुआ था तो हम चलने फिरने लायक नहीं थे, खाने पीने लायक नहीं थे, तो हमारे माँ बाप अपने हाथों से हमको खिलाते हैं, हमको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, चलना सिखाते हैं और हर जो ज़रूरत की चीज़ है वो देते हैं और पूरा पूरा समय देते हैं। और दुर्भाग्यवश जब वही माँ बाप वृद्धावस्था में वो असहाय हो जाते हैं, तब हम जितनी उन्होंने हमारी सेवा की है उसका 10% भी हम सेवा नहीं कर पाते। ऐसी भावना को, ऐसी सोच को एहसान फरामोश बोलते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में उनके प्रति कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञता का भाव नहीं है, और वास्तव में संसार का सबसे बड़ा पाप यही है व्यक्ति का कृतज्ञ होना। कृतज्ञ होना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अगर वास्तव में हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमको कृतज्ञ बनना पड़ेगा। इस संसार में जब हमारा ये स्वभाव ही हो गया है कि जिसने हमारी मदद की उसी को हम डसने को तैयार हैं, तो ऐसे व्यक्ति का कौन मदद कर सकता है, या ऐसे व्यक्ति पर किसकी कृपा हो सकती है। तो सेम इसी प्रकार से जब हमने अपना ये स्वभाव ही बचपन से डेवलप कर लिया है, उसी परिणाम स्वरूप हम सब भगवान के प्रति भी वो भाव नहीं रख पाते। हम लोग जब जब जल पीते हैं तब तब वास्तव में हृदय से भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो जल बिस्लेरी वालों ने नहीं बनाया है, वो जल ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, वो ईश्वरीय व्यवस्था है। वो वास्तव में भगवान बोल रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ। तो जब जब हम जल पिए तब तब हमें कृष्ण याद आने चाहिए, कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हम गटागट पीते रहते हैं, मन में एक बार भी भाव नहीं आता कि वास्तव में ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हम तो सोचते हैं जैसे जल पे मेरा अधिकार है, क्योंकि हमने अपने घर में एक समर लगाया हुआ है, आरओ लगाया हुआ है उसको और शुद्ध करने के लिए, है ना। और जो जल का स्वाद है वो आरओ का स्वाद है, भगवान का स्वाद नहीं है। तो ऐसी भावना से ग्रसित होने के कारण जो मूल कारण है, जो कारणों का कारण है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आरओ पे ध्यान चला जाता है, समरसेबल पे ध्यान चला जाता है, जल पे ध्यान चला जाता है, लेकिन जल का स्रोत, जल आया कहाँ से है, जल किसकी शक्ति है, जल किसकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, उसके प्रति कोई भावनात्मक हमारा जुड़ाव नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान हमारे ध्यान को बहुत बारीकी से केंद्रित करते हैं अपनी ओर, और भगवान बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। सूर्य के प्रकाश के बिना हमारा जीवन असंभव है, जीव का अस्तित्व ही नहीं है अगर सूर्य न हो। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन चीज़ों के न होने पर हमारा अस्तित्व ही नहीं है, और वो चीज़ें हमको निःशुल्क ईश्वर दे रहा है, प्रेम स्वरूप। क्योंकि प्रेम में केवल एक भाव होता है, देना, लेने की कोई अपेक्षा न रखना। संसार में वास्तव में हमसे कोई प्रेम नहीं करता, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और वो ईश्वर जल तथा प्रकाश, जिनके बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, वो जल तथा प्रकाश हमको निःशुल्क दे रहे हैं। अगर वो निःशुल्क दे रहे हैं तो हम उसको भोगे जा रहे हैं और धन्यवाद भी नहीं दे रहे हैं। अगर हम घर में थोड़ा सा बिजली यूज करते हैं तो उसका एक अच्छा खासा बिल आता है, और सूर्य की रोशनी जब से हम पैदा हुए हैं तब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में किसी भी योनि में रहे तब तब सूर्य के प्रकाश से लाभान्वित हुए हैं, और ये लाभ भगवान ने हमको निःशुल्क दे रखा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम उनके प्रति प्रेम का भाव तो रखें, धन्यवाद का भाव तो रखें। लेकिन हम लोग एहसान फरामोश, हमें तो किसी की पड़ी नहीं है, हमने अपनी चित्तवृत्ति को इतना गंदा कर लिया है कि जो हमें करता है उसके प्रति हमारा कोई भाव नहीं है। इसका एक और मोटा उदाहरण ले लो माता पिता के रूप में। वो माता पिता जो हमें करोड़ों का संपत्ति दे देते हैं, लाखों का संपत्ति दे देते हैं, अगर वही करोड़ों लाखों रुपए
आपको कोई व्यक्ति दे आज, या देने का आश्वासन दे, या आपको लगे कि ये मुझे इससे मिल सकता है, तो कितनी चमचागिरी, कितनी आगे पीछे घूमना उसका, ये वो सेवा, वो ये ऐसा भाव रखते हैं हम। लेकिन जिन माता पिता ने, जो माता पिता हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने निःशुल्क निस्वार्थ भाव से हमको सब कुछ अपना समर्पित कर दिया है, लेकिन हम उनके प्रति कोई प्रेम और सेवा का भाव नहीं रखते। ये एहसान फरामोश का भाव है। तो ये ऐसा भाव रखने पर हमें कोई भगवान का प्राप्ति नहीं होगा। भगवान का प्राप्ति करने के लिए पहले कम से कम मनुष्य तो बन जाएं। अभी तो पशु मानसिकता में, पशु क्या करता है, पशु अपने बच्चों को पालता पोसता है, बच्चे बड़े होते हैं और माता पिता को छोड़। भक्त बनने के लिए व्यक्ति का मनुष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य ही भक्ति को समझ सकता है, और भक्ति को समझ करके भक्ति करके भक्त बनता है। लेकिन जब हम मनुष्य ही नहीं है तो भक्ति को समझेंगे ही नहीं, और जब भक्ति को समझेंगे नहीं तो भक्त बनेंगे नहीं। हम स्वयं अपने आप को कोई भी कैटेगरी देते रहें कि हम भक्त हैं, हम महान हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वो हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। लेकिन वास्तविकता यही है कि हम पहले एक अच्छे इंसान तो बन जाएं। अगर हम अच्छे इंसान ही नहीं हैं तो भक्त कैसे बनेंगे? तो भगवान के प्रति तो धन्यवाद का भाव बाद में आए। पहले घर में, समाज में, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारा ऑफिस, हमारा स्टाफ, हमारे बड़े भाई बहन, हमारा आसपास का समाज, जिन जिन ने हमारा किया है, जिन जिन ने हमारी हेल्प की है, उनके प्रति हमारा क्या भाव है? क्या हमारा सेवा का भाव है? क्या धन्यवाद का भाव है उनके प्रति? ये भाव है कि कैसे इनका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अगर इस्तेमाल करने का भाव है तब तो वास्तव में पशु मानसिकता है, और पशु समाज कभी शांति में नहीं रहता। आज वास्तव में हम मनुष्य जरूर अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन पशु मानसिकता से ग्रसित हैं, इसलिए पशु कभी सुखी नहीं रह सकता। तो मानसिकता से निकल करके मनुष्य मानसिकता पर नहीं आ रहे हैं, तब तक भक्ति समझने के हम अधिकारी ही नहीं हैं, और भगवान को धन्यवाद होगा नहीं हमसे। भगवान को धन्यवाद देने के लिए हमको वास्तव में अपने आप को निश्चल और पवित्र बनाना होगा, और जब हम निश्चल और पवित्र होंगे तब स्वतः स्वाभाविक भगवान को धन्यवाद कर पाएंगे। वरना आज आप सोचो हाँ ठीक है, अभी जल पिएंगे तब भगवान को धन्यवाद देंगे, ठीक है, जल का स्वाद कृष्ण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आज होगा, कल होगा, परसों होगा, बस खत्म हो जाएगा, जीवन में नहीं आएगा। लेकिन जब भावना होगी, जब भावनात्मक जुड़ाव होगा, जब हम सोचेंगे वास्तव में सबको, जब उस पर मनन करें और उनके प्रति जब हमारा भाव होगा वास्तव में ईश्वर हमसे कितना प्रेम कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, तब हम वास्तव में भगवान को धन्यवाद दे पाएंगे, उनका नाम ले पाएंगे, और भक्ति को समझ करके वास्तविक भक्ति करके भक्त बन पाएंगे। तो भगवान बोलते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं। अभी आप देख सकते हैं सब कुछ ईश्वर है, हम सब ओमकार ओमकार सबने सुना है, ओम को सब स्वीकार करते हैं। वेदों में अधिकतर विशेष मंत्रों का शुरुआत ही ओमकार से होता है, और ये ओमकार भगवान क्या बोल रहे हैं? वैदिक मंत्रों में जो ओमकार है वो मैं हूँ, यानी वो स्वयं साक्षात कृष्ण है। ओमकार को कृष्ण से अलग नहीं सोचना चाहिए, वो एक ही है, कृष्ण ही ओमकार है, ओमकार ही कृष्ण है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं अपने मुख से, और आगे बोलते हैं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। इस पर विचार करिए कि वास्तविकता में जो शब्द है, जो ध्वनि है, वो वास्तव में भगवान है, शब्द ब्रह्म है, और आकाश में जो ये ध्वनि है शब्द के रूप में, ये वास्तव में भगवान ही है। और मनुष्यों में सामर्थ्य, हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य है ये भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवान द्वारा प्रदत्त है, ये शक्ति हमारी नहीं है। कहाँ तक कहा जाए, हमारी तो इतनी दुर्गति है कि इस भगवान ने अपनी सामर्थ्य दी मुझे। इसको समझिए, ये सामर्थ्य आज मेरे पास है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान की सामर्थ्य है। जब हम शैशवावस्था में थे तो अपना हाथ उठाना हमारे लिए बड़ा भारी था, अपना ही हाथ नहीं उठा पाते थे। अगर मेरी शक्ति होती
तब तो शैशवावस्था में भी उतनी ही शक्ति होती जितनी आज है, लेकिन चूंकि ये शक्ति मेरी नहीं है, ये शक्ति ईश्वर की है, ये सामर्थ्य ईश्वर की है, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, और जिसने प्रदान किया है वही फिर वापस ले लेगा। जब हम वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तो आज जो शक्ति है वो सब चली जाएगी, अपना हाथ उठाना और उठना बैठना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मनुष्य में सामर्थ्य है, शक्ति है, वो मैं हूं या मेरे द्वारा प्रदत्त है। अभी आप एक चीज बताओ, आप जो कुछ भी करते हो उसका कारण कौन हुआ, आप या भगवान? तो हम सब अगर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो मैं तो कहीं है ही नहीं, सब जगह केवल और केवल परमात्मा ही है, भगवान ही है। लेकिन भगवान को देखने, भगवान को समझने की दृष्टि चाहिए, उनसे प्रेम करने का वो भाव चाहिए। तो ये सामर्थ्य भगवान है। हमारे शरीर में जो भी सामर्थ्य है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ कर पा रहे हैं, ये भगवान की द्वारा दी हुई भगवान की शक्ति है। इसलिए आज जो कुछ भी हमने किया है उन सब पर वास्तव में पूर्ण रूप से भगवान का ही अधिकार है। लेकिन सामर्थ्य से कुछ हमने पे अपना नाम लगा दिया, ये मेरा है, इसको मैंने कमाया है, इसको मैंने अपनाया है, इस पे अधिकारी मैं हूं। तो ये समस्या है हम सबकी, क्योंकि वास्तविकता में हम लोग, फिर मैं उसी बात को रिपीट करना चाहूंगा, भक्त बनना तो बहुत बाद की बात है, पहले मनुष्य ही बन जाए। मनुष्य बनना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमें झूठे आश्वासन में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हमारा मन और हमारा अहंकार हमें झूठे वादों में फंसाता है और वो समझाने की कोशिश करता है कि हम भक्त हैं। वास्तव में हम अभी मनुष्य ही नहीं हैं, हम मनुष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस दिन हम मनुष्य बन जाएंगे उस दिन भक्ति को समझने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे, भगवान की सेवा को समझने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। पशु को आप भक्त नहीं बना सकते, पशु को भक्ति नहीं दे सकते। इसी प्रकार से जो मनुष्य पशु मानसिकता रखने वाले हैं उनको भक्ति की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वो पहले तो सुनेंगे ही नहीं, और सुनेंगे भी तो उस पर मनन नहीं करेंगे, और थोड़ा बहुत मनन कर भी लिया तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मानसिकता पशु का है, वो समझ ही नहीं सकता। लेकिन या जिसने अपने आप को उस स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है, या वास्तव में जो कृतज्ञ है, एहसानमंद है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो पूर्ण रूप से माता पिता के प्रति समर्पित है, जो गुरुजनों के प्रति समर्पित है, जो गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी है। और जो व्यक्ति संसार में ईश्वर के प्रतिनिधि, परमात्मा कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में माँ बाप और गुरुजनों की उपेक्षा करता है, संत महात्माओं की उपेक्षा करता है, वैष्णवों का उपेक्षा करता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में भक्ति प्राप्त करने का या भक्ति को समझने का अधिकारी ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर दे रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसको समझने का गंभीरता पूर्वक प्रयास करते हैं कि यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों में हो सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि परमात्मा को कैसे जाना जाए। कई मूर्खानंद हैं, वो कहते हैं भगवान दिखाओ, कई कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान होता तो ये हो जाता, भगवान होता तो कोरोना खत्म हो जाता, भगवान को तो ऐसा करना चाहिए, भगवान तो ये कर दे, संत महात्माओं को ऐसा करना चाहिए, अभी चुटकी बजाते ही सब खत्म करना चाहिए, है ना। तो मूर्खों की बहुतायत है संसार में। मूर्ख बोलने के लिए उसको थोड़ी देर सुन लो, उसके विचारों को सुन लो, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये मूर्ख है। तो भगवान को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति, शुरुआती अनुभूति उनकी विविध शक्तियों के द्वारा हो सकती है, जो उनकी शक्तियां हैं, क्योंकि उनकी शक्तियों को हम महसूस कर सकते हैं। जब हम शक्तियों को महसूस करेंगे तो शक्तिमान को भी महसूस कर लेंगे, और जब हमको उनकी शक्तियों पर ही ध्यान नहीं है, उनके शक्ति के प्रति ही कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो शक्तिमान के प्रति कहां से होगा, भगवान के प्रति कहां से होगा। और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। इस प्रकार से उनका
निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जिस प्रकार से हम सब सूर्य को महसूस करते हैं उसके प्रकाश के रूप में, उसकी धूप के रूप में, उसकी ऊष्मा के रूप में, इसी प्रकार से हम परमात्मा को भी उनकी शक्तियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। सूर्य को किसी ने छू करके नहीं देखा, सूर्य को कोई व्यक्ति वहां पहुंच करके देख के नहीं आया कि क्या सूर्य है, लेकिन उसकी ऊष्मा, उसके प्रकाश को देख करके, उसकी शक्ति को देख करके सूर्य का एहसास कर लेते हैं, सूर्य को जान लेते हैं, सूर्य को समझ लेते हैं कि सूर्य कितना शक्तिमान है। इसी प्रकार से परमात्मा की शक्तियों के द्वारा भी हम परमात्मा को समझ सकते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति अभी दो भावनाओं का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि दो तरह का दृष्टिकोण है चीजों को देखने का, एक निराकारवादी और एक साकारवादी। निराकारवादी व्यक्ति कैसे चीजों को देखता है और साकारवादी कैसे चीजों को देखता है, यानी भगवान की कृपा को साकारवादी कैसे अनुभव करता है और भगवान की कृपा को निराकारवादी कैसे अनुभव करता है, इसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसी श्लोक को, जिस श्लोक को भगवान ने बोला है, इसी श्लोक को निराकारवादी कैसे सोचेगा और साकारवादी कैसे सोचेगा। निर्विशेषवादी सोचता है कि व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, यानी जो उसका जल का स्वाद है वो वास्तव में यह जो जल है वो भगवान है। और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने वाले सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। तो सगुणवादी क्या सोचता है कि वास्तव में ये जो जल है ये ईश्वर प्रदत्त है, जो कि समस्त जीवों का प्यास बुझाने के लिए भगवान ने व्यवस्था किया है। तो ये दो प्रकार का दृष्टिकोण है। दोनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह सही हैं। परमेश्वर का अनुभव, परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारता सगुणवादी और निर्विशेषवादी में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा जाता है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व का मतलब है भी और नहीं भी है। हम उसको वो मान भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे जल का स्वाद कृष्ण है भी और नहीं भी है, यानी जल भगवान की एक शक्ति है। तो चूंकि जल भगवान की एक शक्ति है तो उसको हम भगवान बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो भगवान नहीं भी है। तो ये अचिंत्य भेदाभेद दर्शन है, इसको चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है। जो भगवान की अंग कांति है, भगवान के अंग से निकलने वाला जो तेज है करोड़ों सूर्यों के समान, उस ब्रह्म ज्योति से ही सूर्य तथा चंद्रमा को शक्ति मिलती है, ये प्रकाश मिलता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र में प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण शब्द का स्वरूप है। तो जो निर्विशेषवादी भक्त हैं, जो निर्विशेष मायावादी भक्त हैं, वो भगवान के ओंकार शब्द का उच्चारण करते हैं। वो भगवान के असंख्य नामों का उच्चारण नहीं करते, भगवान की विभिन्न लीलाओं का उच्चारण नहीं करते, वो केवल ओंकार का। क्योंकि बहुत सारे नामों को लेने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो भयभीत होते हैं, इतने सारे नामों को, इतनी सारी लीलाओं को कौन समझे, कौन देखेगा। तो वो केवल प्रणव का जाप करते हैं।
चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है, यानी कृष्ण ही है जो शब्द स्वरूप में ओमकार है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो यहाँ स्पष्ट बात रूप से भगवान श्रील प्रभुपाद जी हम सबको बता रहे हैं कि अगर भगवान का ज्ञान हमको प्राप्त है, भगवान का भक्ति प्राप्त है, तो वास्तव में हम बंधन मुक्त हैं। और अगर भगवत ज्ञान हमको नहीं है, भगवत प्रेम हमको नहीं है, तब निश्चित रूप से हम बंधन में हैं। तो भगवत भक्ति और भगवत ज्ञान को जानने के लिए हमको गंभीरता पूर्वक भगवान के वचनों पर मनन करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक गीता का श्लोक पढ़ लिया, हाँ गीता हो गई, हमने तो गीता को पढ़ लिया, या हमने 10 बार 20 बार गीता को पढ़ लिया। वास्तविकता में एक एक शब्द की बड़ी गहराई में हमको जाना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन से रिलेट करना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है, भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इतना सब भगवान ने क्यों बोला? क्योंकि भगवान बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो अहंकार के कारण सब कुछ भगवान को भूलकर केवल अपने आप को ही मान रहे हैं। खासकर का आधुनिक वर्तमान में जो समय समाज की परिस्थिति है, आज का समाज का वातावरण आप देख सकते हैं। अपने पड़ोसी, अपने स्वयं के व्यक्तित्व, अपने पारिवारिक भावनाओं और स्वयं के आत्मचिंतन में ध्यान रख करके अगर हम देखें तो उसमें ईश्वर लेश मात्र के लिए है। बकाया पूरा संसार के विषय में ही हम सोचते हैं, जबकि वास्तविकता में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर की ही विशेष कृपा है। तो जब तक हमको प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की कृपा नहीं दिखेगी, तब तक हम ईश्वर को वास्तव में धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम भगवान के द्वारा दिए गए उपदेशों पर मनन करें, गंभीरता पूर्वक, गहराई पूर्वक उस पर सोचें और उसको समझें। तभी संभव है कि हम वास्तव में हृदय से भगवान को धन्यवाद दे पाएंगे। हे भगवान, आपकी विशेष कृपा है, आपके बिना तो अस्तित्व ही नहीं है, आपके बिना तो कुछ संसार में है ही नहीं। लेकिन वास्तव में ऐसा केवल बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा हृदय में कृतज्ञता का भाव रखते हुए होना चाहिए। तब वास्तव में हम भगवान को हर समय स्वाभाविक याद कर पाएंगे। जैसे इसको सरल भाषा में समझिए, अभी आपको कोई हर रोज 1 लाख रुपए दे जाए, पर डे आकर के आपको 1 लाख रुपए कोई आकर के दे जाए, 24 घंटे आपके दिमाग में कौन चलेगा? वो व्यक्ति जिसने आपको 1 लाख रुपए दिया है। आज भी उसका उपभोग करोगे तब तक वो कहोगे हाँ अरे भाई उसने दिया, और कल का इंतजार करोगे कि कल फिर आएगा, फिर वो हमें 1 लाख रुपए देगा। तो चूंकि जो वो 1 लाख रुपए के प्रति हमारा आकर्षण है, चूंकि ये ज्ञान है कि वो हमको दे रहा है और उससे प्राप्त करके हमारा जीवन, जल तो हम किसकी व्यवस्था के रूप अनुरूप मिल रहा है? इस जल के बिना हमारा जीवन नहीं है। और ये जल स्वयं भगवान की शक्ति है, स्वयं भगवान स्वाद के रूप में है। तो इस तरीके से अगर हम भगवान की शक्तियों को भगवान से जोड़ करके देखेंगे तो उन शक्तियों का उपभोग करते हुए स्वतः स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता का भाव आएगा कि वास्तव में ये भगवान की विशेष कृपा है। उनकी कृपा के कारण ही हम इस संसार का उपभोग कर पा रहे हैं, भोग कर पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का है। तो परम भगवान को हम सब हृदय से धन्यवाद दें। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गंभीरता पूर्वक अपना साथ देने के लिए, क्योंकि आपका साथ देने से हमारा भी कीर्तन हो रहा है, वरना हम केवल स्वाध्याय का करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका साथ मिलने से, आपकी सेवा करने से भगवान का कीर्तन करने में मदद मिल रही है, सेवा हो रही है आप सबकी, भगवान का गुणगान हो रहा है। हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।